तुमने ज़रूर जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे जो बिना बात फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। कोई बात हो ना हो, वो हमेशा इरिटेटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुरे लोग होते हैं, नहीं, पर कुछ है, वो हमेशा अनकंफर्टेबल होते हैं, डिस्कम्फर्ट में होते हैं। हम्म? सब काम करते रहते हैं, हर चीज़ की आपाधापी, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिए रखते हैं, पर सब कुछ करते करते भी वो लोग परेशान होते हैं। उन्हें तुम बहुत आसानी से मुस्कुराते हुए, शांत बैठे हुए नहीं पाओगे। बस कुछ न कुछ उधेड़बुन में पाओगे, करते रहेंगे और टुकमुक कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। ये भी मुझे करना पड़ता है, वो भी मुझे करना पड़ता है, यहाँ तो कोई कुछ नहीं करता, ऐसा है वैसा है, इस चीज़ की भी जिम्मेदारी मेरी है, उस चीज़ की भी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे तो नौकर बना दिया है। हम में से बहुत लोग ऐसे ही हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जीवन में किसी ने किसी को कुछ नहीं बनाया है, हमने खुद को ही सब कुछ बना के रखा हुआ है। हमें लगता है कि कोई काम यदि हम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा या उतनी अच्छी तरह नहीं होगा जैसे होना चाहिए। किसी और के ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंपते हुए हमें ठीक नहीं लगता। हमें लगता है कि ये व्यक्ति इस चीज़ को वैसे नहीं कर सकता। हम हर चीज़ का बोझ अपने ऊपर खुद ही लेते हैं और फिर खुद ही परेशान भी होते हैं। और साथ में एक बात और, हम दूसरों से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि ये व्यक्ति हमसे दब के रहे। क्यों? क्योंकि हम ये सब काम कर रहे हैं। हमने उनकी भी जिम्मेदारी उठाई है। ये व्यक्ति हमारे प्रति धन्यवाद पूर्ण हो। फिर जब सामने वाला व्यक्ति ऐसी कृतज्ञता नहीं दिखाता है तो हमें अपमानित महसूस होता है, परेशानी होती है, दुख होता है। प्रश्न तो ये उठता है कि हमें ये बोझ उठाने के लिए किसी ने कहा नहीं है, हमने अपने कंधे पर ये बोझ खुद ही लाद रखा है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोई और उस काम को करेगा नहीं, जिसके ऊपर बनेगी वो करेगा ही। किसी व्यक्ति की जो प्रायोरिटी है, जो काम उसको करना ही है, जिसके बिना चीज नहीं सज सकती, बताओ वो क्या उस काम को करेगा नहीं? वो करेगा ही, देर सवेर करेगा ही। अभी बात यह है कि उसे करा कराया मिल जाता है, पर यदि तुम ना करो तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं होगा, वो होगा। होगा। लेकिन अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि तुम वो काम पहले ही क्यों करके बैठ जाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे तुम अपने खुद के ही अहंकार को पुष्ट करते हो कि देखो मैंने इसका भी ये कर दिया, मैंने उसका भी वो कर दिया, मैंने ये भी जिम्मेदारी ले ली, मैंने वो भी जिम्मेदारी ले ली। कहीं ये दूसरों का काम करने के चक्कर में, दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में तुम्हारी अपनी खुद की ही अहंकार की पुष्टि तो नहीं हो रही? कहीं ये जो तुम उधेड़बुन करते रहते हो, इसमें ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने आप से ही बचते रहते हो? तुम अपने पास कोई खाली समय छोड़ते ही नहीं कि तुम अपने आप से मिल सको। क्योंकि अगर तुम खाली बैठ गए तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें अपने आप के साथ भी क्या करना है, क्या कहना है, कैसे रहना है, क्या देखना है, क्या बोलना है। तुम खुद को ही नहीं जानते, इसलिए तुम एक चक्कर चलाए रखते हो, अब ये अब ये अब ये अब ये। कहीं तुमने अपने जीवन को खुद ही कठिन तो नहीं बना रखा? पूछो अपने आप से ये प्रश्न कि मेरे जीवन की सरलता को नष्ट करने वाला कहीं मैं खुद ही तो नहीं हूं? और फिर मैं उस पे ये
तोहमत भी लगाता हूँ कि जीवन बड़ा कठिन, जीवन बड़ा कठिन, मेरे जीवन में ऐसे लोग, मेरे जीवन में वैसे लोग। लोग तो जैसे हैं सो हैं, उनका अपना जीवन है। तुमने अपने आप को इतना क्यों चिपका रखा है उनके जीवन से? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जीवन के बिना तुम्हारे खुद के जीवन का कोई अर्थ नहीं बचता? तुम्हें अपने जीवन का अर्थ ही नहीं पता, इतना निर्मूल बन चुका है तुम्हारा जीवन कि अगर ये आपाधापी ना हो तुम्हारे जीवन में, ये कष्ट ना हो तुम्हारे जीवन में, ये दुख जिसे तुम कहते हो ये ना हो, तो सब समाप्त हो जाएगा। और कहीं बिल्कुल असल बात कहूं तो ये जो दुख है, ये जो परेशानी है, ये जो आपाधापी है, ये जो इरिटेशन है, ये जो एजिटेशन है, ये कहीं ना कहीं स्रोत है, प्रेरक है तुम्हारे जीवन का। क्योंकि और कोई तरीका तो तुमने छोड़ा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि और कोई भी तरीका हो सकता है जीवन को जीने का। नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें यही तरीका पता है। और इससे तुम्हारी एक धौंस भी जमती है दूसरे के ऊपर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें। तुम एक बात समझो, जितनी चीजें कठिन होंगी ना, उतना तुम्हारे अहंकार को रस आएगा, उतना तुम्हारा अहंकार पुष्ट होता है। ऐसा होता है जैसे तुमने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली, तुम भूल जाते हो मैंने कितना कठिन काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन जितनी तुम कठिनाइयों के पीछे भागोगे, उतनी तुम अपनी सहजता नष्ट करोगे, उतना तुम साक्षी से दूर हो जाओगे, उतने तुम अपने खुद के अस्तित्व से दूर हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारा खुद का अस्तित्व तो केवल तुम्हारी सहजता में विराजता है। कितनी सरलता से तुम अपने जीवन के बहाव में बहते चले जा रहे हो, कितने तुम अकर्ता हो गए। लेकिन यहां तो तुम पूर्ण रूप से करता हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हर चीज के कर्ता तुम ही बने बैठे हो। अपने तो खुद के कर्ता तुम हो ही, दूसरों के भी कर्ता तुम ही बने बैठे हो। जितना ये कर्ता भाव तुम्हारे जीवन में सघन है, उतने ही तुम अपने साक्षित्व से कौसों दूर हो। तुम समझो, तुम अगर कुछ करते भी हो तो उस कर्ता को गिराओ, उस कर्ता को गिराओ। समझो कि ये शरीर कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम देख रहे हो। और कुछ हो रहा है तो वो होना है, उसका तुम्हारा शरीर निमित्त है, तुम्हारे द्वारा हो रहा है ना, तो तुम निमित्त हो। जब तुम ये भाव अपने अंदर लाना शुरू करोगे, थोड़ा सा अपने शरीर को अलग करना शुरू करोगे अपने खुद से, अपने साक्षित्व से, तब तुम्हारी ये जो परेशानी है, ये जो आपाधापी है, ये जो जल्दबाजी है, ये करूं वो करूं, ये मुश्किल है, ये आसान है, ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर चीज बस एक बहाव में बह रही है और तुम भी साथ साथ बस बहते चले जा रहे हो। फिर ये जो फर्क तुम्हें अभी लगता है ना कि ये इसका काम, उसका काम, ये मेरी जिम्मेदारी, ये उसकी जिम्मेदारी, ये सारे फर्क समाप्त हो जाएंगे। सब चीज एक ही बहाव का हिस्सा हो जाएगी, हर लहर एक ही सागर का हिस्सा नजर आएगी तुम्हें।